बिजनेस लेटर्स की। जैसे हमने बिजनेस लेटर्स की प्रीवियस लेक्चर में 2 टाइप्स को देखा था, ठीक है। जैसे उसमें कौन कौन सी टाइप्स थी, एक परसुएसिव लेटर था और दूसरा क्या था, लेटर ऑफ इंक्वायरी था। उसमें हमने इसमें देखा फॉर्मेट क्या होते हैं और सैंपल क्या होते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से जो नेक्स्ट जो 3 टाइप्स रह गई हैं उसको देखेंगे। फॉलो अप लेटर्स क्या हैं, कवर लेटर्स कौन से होते हैं एंड एप्लीकेशन लेटर्स कौन से होते हैं, उनके फॉर्मेट और सैंपल को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमने छोड़ा था फॉलो अप लेटर्स की डेफिनेशन पे, जिसमें मैंने आपसे डेफिनेशन रीड की थी। अ फॉलो अप लेटर इज अ लेटर दैट कंसोलिडेट बिटवीन यू एंड द रेसिपिएंट एज द रिलेशनशिप एंड सेट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ कंटिन्यूड कम्युनिकेशन। अब कंटिन्यूड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन पहले से जारी है, अब उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जा रहा है, इसीलिए फॉर्मेट लेटर फॉलो अप लेटर लिखा जाता है। अब फॉलो अप लेटर किनके दरमियान है, आपके दरमियान और उस रेसिपिएंट के दरमियान रिलेशनशिप है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया गया है कि जो आपकी अर्लियर कम्युनिकेशन हो चुकी हैं उसको नेक्स्ट यानी फर्दर उसके प्रोसीजर के लिए एक फॉलो अप लेटर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग थी, ठीक है, मीटिंग में कोई एजेंडा डिस्कस हुआ था, अब वो पहले ही कंटिन्यू है, अब उसके लिए एक फॉलो अप लेटर लिखा जाता है सारे वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयर्स को, सारे एम्प्लॉयज यानी जो भी मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये दोबारा से अब मीटिंग होने जा रही है, उस एजेंडे पे दोबारा से बात होगी। अब ये क्या है, एक फॉलो अप लेटर है। वाइल रेफरिंग टू समथिंग ऑफ द पास्ट, देखा ना कुछ माजी में हो चुका होता है। अ फॉलो अप लेटर कैन बी अ फॉलो अप टू अ प्रीवियस लेटर। यार जो प्रीवियस लेटर होगा उसको फॉलो करना है, उसकी फर्दर गाइडेंस करनी है, उसको फर्दर प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। उसको जो पहले बात चलती आ रही है, जो अर्लियर में जो पास्ट में हो चुका है उसको कंप्लीट करना है, उसके लिए एक फॉलो अप लेटर लिखा जाता है। या फिर वो कोई मीटिंग भी हो सकती है, वो कोई जॉब एप्लीकेशन भी हो सकती है, आपका किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एंड ऑर्डर कंफर्मेशन भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी हो सकता है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन की या किसी कॉलेज के एडमिशन की। आप कॉलेज में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक कोई कॉलेज चूज कर लेते हैं, जैसे एक एस्पायर कॉलेज है। एस्पायर कॉलेज में आप मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, आप वहाँ पे एडमिशन लेने आए हुए हैं। अब जैसे आप एडमिशन लेने आते हैं, हम आपकी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह हम वहाँ पे लेकर आपसे लिख लेते हैं, एक फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जब एडमिशन ओपन हो जाते हैं, जब क्लासेस का टाइम आता है या हमने आपसे फ़ी लेनी होती है, तो मैं आपको एक फॉलो अप मैसेज देता हूँ मेरी टीम की तरफ से या किसी कॉलेज यानी एस्पायर कॉलेज की तरफ से आपको एक फॉलो अप मैसेज आता है कि आपकी क्लासेस इतने दिन बाद हैं या इस तारीख को आपकी पहली क्लास होगी। ये आपका फॉर्मल लेटर है ना, पास्ट में आप एडमिशन करवाए हैं हमारे पास, अब नेक्स्ट जो फर्दर डेज हैं हमने आपको अपनी सर्विसेज देनी है, तो मैं आपको फॉलो अप लेटर लिख रहा हूँ या एस्पायर कॉलेज आपको फॉलो अप लेटर लिखेगा कि अब आपकी क्लासेस जो है वो कमेंस हो गई हैं, जो आपके बकाया जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो आपकी अगर 70,000 फी थी, आप 35,000 यानी 50% फी पे कर चुके हैं, और 2 या 3 महीने के बाद एस्पायर कॉलेज फिर आपको एक फॉलो अप लेटर देता है कि भाई आपके जो बकाया जात हैं, जो आपके ड्यूज रहते हैं 35 यानी 50% मोर, जो आपके चार्जेस अभी पड़े हुए हैं, जो रिमेनिंग है, जो लेफ्ट है, उनको पे करते हैं। अब ये एक फॉलो अप लेटर दिया जा रहा है। इसी तरह से मीटिंग की तो मैंने आपको इसी डेफिनेशन में एग्जांपल दे दी थी। या किसी ऑर्डर का कंफर्मेशन है, अब देखें आप दराज से कोई ऑर्डर एक करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, अब लेकिन 7 दिन हो गए वो ऑर्डर आ नहीं रहा, ठीक है, या फिर टीसीएस वगैरह यानी जो भी शिपिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर दोबारा से टीसीएस या फिर दराज से ही आप दोबारा से बात कर रहे हैं, उनको एक फॉलो अप मैसेज दें कि भाई मैंने एक ऑर्डर यहाँ से किया था, कोई भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, लेकिन वो अभी तक मुझे तक नहीं पहुँच रही, काइंडली आप कोई प्रोसेस करके उसको मेरे शिपिंग एड्रेस तक भेज दें। तो ये एक फॉलो अप मैसेज था। अच्छा, अब इसकी हम देखते हैं जी, इसका फॉर्मेट क्या होता है फॉलो अप लेटर्स का। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, हेयर आर व्हाट यू नीड टू इंक्लूड, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे, स्टार्ट विद योर नेम, जो आपका नेम है उसका एड्रेस आप देंगे, एंड सिटी एंड जिप कोड यानी शहर और जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे, या टेलीफोन नंबर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इंक्लूड नेक्स्ट द रेसिपिएंट डेट, इन डिटेल्स के बाद जो रिसीवर है, ठीक है, उसकी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। नोट दैट इन अ फॉलो अप लेटर यू आर गोइंग टू राइट to the same person you had originally written to or contacted with, यानी फॉलो अप लेटर में ये एक रेलिवेंट लॉजिक है कि उसी को फॉलो अप लेटर लिखा जाएगा जिससे आप कॉन्टेक्ट पास्ट में करके आए थे, ठीक है। यहाँ पे वो इसी चीज को कह रहा है, रिमेंबर दैट नोट दैट इन अ फॉर्मल लेटर यू आर गोइंग टू राइट द सेम पर्सन, यानी जिससे आपका पहले कॉन्टेक्ट हुआ है आप उसी को फॉलो अप लेटर लिख रहे होते हैं।
एट द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या है यानी सलामी यानी ग्रीटिंग्स वगैरह आप उसको देंगे। इन द फर्स्ट लाइन, अब लेटर स्टार्ट है, इंट्रोडक्टरी लाइंस आ गई हैं। मेंशन दैट यू हैड रिटन अर्लियर एंड हैव नॉट हियर्ड येट, मतलब आप बताएंगे कि यार मैंने पहले भी आपसे बात की लेकिन आपने मेरी गल सुनी नहीं, होन होन उत्ते अमल कर लो। यू कैन मेंशन हेयर इफ यू हैड कॉल्ड, अगर ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अगर आपने उससे पहले कोई चीज कही हुई है। मैंने कहा था ना दराज से आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की है तो आप उसमें मेंशन करेंगे इस लाइंस में कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था, मुझे मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे अभी तक ये नहीं मिली। आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस डेट को मैंने ये ऑर्डर की थी। एक्चुअली यू शैल लेट हिम नो दैट यू और रीराइटिंग इन दिस लाइन, वो दोबारा से आपको चीजें जो पास्ट में थी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इन लाइंस पे। स्टेट योर रिक्वेस्ट, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, और हम मुझ तक वो चीज़ भेज दी जाए। इफ़ यू आर राइटिंग इंक्वायरिंग अबाउट अ जॉब वैकेंसी, अगर आप किसी जॉब वैकेंसी के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं या लिख रहे हैं, फॉर विच यू हैड सेंट अ जॉब एप्लीकेशन, अगर आपने कोई जॉब एप्लीकेशन भेजी थी, रीइटरेट योर की स्किल्स एक्सपीरियंसेस एंड स्टेट व्हाई यू थिंक यू आर अ ग्रेट पोटेंशियल, आप दोबारा से अपनी सारी स्किल्स आपके एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड करके उन्हें भेजें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में ला सके। फिर आ जाता है जी इनवाइट फॉर कॉन्टेक्ट, इनवाइट फॉर कॉन्टेक्ट एंड थैंक फॉर देयर अटेंशन। अगर मैं देखे ना एस्पायर कॉलेज की तरफ से तो किसी टीचर को जॉब की वैकेंसी देना चाहता हूँ तो मैं उसको एक फॉलोअप लेटर दूंगा कि यार दोबारा से अपने जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस हैं स्किल्स हैं वो दोबारा से अपने लिख के भेज दें एक फॉलोअप लेटर में, और मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा और आप मेरे पास आइएगा, फिर मिलजुल कर बात होगी। या अब ये एक प्रिंसिपल जो है वो किसी टीचर के लिए फॉलोअप लेटर लिख रहा होता है कि आपने जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, तो मैं आपको दावा देता हूँ आए और अपने हम आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आपको टीचिंग पे रख लेते हैं। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे, अपना नेम वगैरह जो भी आपके होंगे यूएस सिंसियरली नेम सिग्नेचर वगैरह लिख के। अब इसका सैंपल देख लेते हैं। सैंपल इसमें क्या है, नेम ऑफ द सेंडर, सबसे पहले जो भेज रहा है उसका नाम, फिर एड्रेस आएगा उसका, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर डेट आएगी, फिर नेम ऑफ द रेसिपिएंट है यानी एस्पायर कॉलेज का प्रिंसिपल है उसका एड्रेस है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फिर सैल्यूटेशन है डेयर नेम ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद है थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी लास्ट वीक टू डिस्कस अवर बिजनेस रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कोई बिजनेस रिलेशनशिप चल रहा होगा, बिजनेस की पहले बात, तो ये सैल्यूटेशन वो दे रहा है, आई एम जस्ट फॉलोइंग अप अगेन टू माय इनिशियल मैसेज, जो मैं पहले इनिशियल मैसेज दे के गया था मैं दोबारा से उसकी तसल्ली करने के लिए वापस आ गया। एज मेंशन अर्लियर, आप देखें ना इंट्रोडक्टरी लाइन में आ गई है कि मैंने जो उसने ये यहाँ पे लिखा है जो मैंने पहले मेंशन किया था, ठीक है, किसी भी डिग्री के बारे में, किसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, टीम वर्क के बारे में, यूनिटी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, जो जो चीज़ें उसने पहले बताई होंगी वो दोबारा से यहाँ पे लिख रहा है। बिलो इज द अटैच डॉक्यूमेंट, अब वो नीचे वाली लाइंस में आके जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि स्टेट योर रिक्वेस्ट और इंटरेस्ट है, अपनी सारी जो है वो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करेगा, वो यहीं पे जो फर्दर अटैच डॉक्यूमेंट कर रहा है, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने कहा था कि आप इसमें साथ अटैच कर देंगे जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं स्किल्स हैं, अब वो यहाँ पे ऐड कर रहा है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड कर देगा। उसके बाद लेटर की क्लोजिंग हो रही है, सिंसियरली, सेंडर का नेम आ रहा है, सेंडर का सिग्नेचर आ रहा है, बात खत्म हो गई फॉलो अप लेटर की। इतना सा फॉलो अप लेटर था। फिर आ जाते हैं जी कवरिंग लेटर पे। अब कवरिंग लेटर क्या होते हैं, डेफिनेशन अगर हम देखें, डेफिनेशन में कहता है अ कवर लेटर इज अ वन पेज डॉक्यूमेंट, कवर लेटर सिर्फ एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है, डेट यू सबमिट विद योर रिज्यूम और सीवी। अब रिज्यूम के साथ या फिर करिकुलम विटे जिसे बोलते हैं, सीवी, आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए सीवी देते हैं, ठीक है, देते हैं कि नहीं देते, आपसे कोई इंस्टीट्यूट है वो आपसे आपकी सीवी डिमांड करता है कि सीवी दें, किसी अगर आपने कहीं पे जॉब करनी है वो भी आपसे आपकी सीवी या रिज्यूम डिमांड करते हैं। टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन अ जॉब ओपनिंग, जो जॉब की वैकेंसीज ओपन हुई हैं तो आपसे सीवी या रिज्यूम डिमांड करते हैं। अब जो कवर लेटर होता है वो क्या होता है, वो रिज्यूम या सीवी के साथ ही अटैच किया जाता है यानी सबमिट करवाया जाता है। द पर्पज ऑफ अ कवर लेटर इज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताना है उस कवर लेटर में आपने, टू एन एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर को, किसी मैनेजर को, किसी सीईओ को, जिसको भी आप वो लेटर लिखेंगे यानी कवर लेटर। प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर वर्क, अपना वर्क की हिस्ट्री आप बताएंगे, प्रोफेशनल स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आप उस तमाम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देंगे जो आपको, आप उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं हैं, आप उसको सब चीज़ें बता देंगे इस कवर लेटर के बारे में। अब फॉर्मेट क्या है जी, फॉर्मेट ये है कि आप उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के बाद आप उससे क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करेंगे पहले, फिर आप कहेंगे आप उसको एड्रेस देंगे, एड्रेस द हायरिंग मैनेजर यानी आइडियली बाय नेम, उसका नेम आप लाजमी, अब यहाँ पे मैं किसी को कवर लेटर लिख रहा हूँ यानी कोई प्रिंसिपल कवर लेटर लिख रहा होगा, राइट एंड अटेंशन
यानी ग्रैबिंग ओपनिंग पैराग्राफ, इसके उसकी अटेंशन ग्रैब करने, अटेंशन सीकिंग के लिए आप उसको एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। फिर वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब इन अवर बॉडी, पैराग्राफ के आप हमारी इस जॉब के लिए क्यों अहल है, आप यहाँ पे वो लिखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है कनेक्ट योर एक्सपीरियंस टू द कंपनीज नीड्स एंड विद अ कन्विंसिंग क्लोजिंग पैराग्राफ, आपने कन्विंस करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को, और एड अ पोलाइट यानी सादा सा नरमी वाला साइन ऑफ कर देंगे, यानी लेटर की क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है जी सिंपल सा कवर लेटर है। आप लास्ट में आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से भी इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन लेटर की तरफ, के एप्लीकेशन लेटर क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले भाई ये सैंपल तो देख लें कि सैंपल क्या होता है इस लेटर का, कवर लेटर का। अब कवर लेटर का अगर हम सैंपल देखें तो इसमें जैसे मैंने बातें की हैं ऊपर जो फॉर्मेट में, तो यहाँ पे देखें डेट वगैरह है, उसके हायरिंग मैनेजर्स के नाम वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे सैल्यूटेशन है, फिर उसकी ये बॉक्स आप देख लें एक बार जो स्टार्टिंग में आ जाती हैं, ठीक है। फिर वो अपनी नीचे टीचिंग एक्सपीरियंसेस वगैरह जो भी उसके जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो इसमें वो मेंशन कर रहा है। और उसके बाद जी हम देखें तो थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे वो बता रहा है अपनी जो उसकी टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो स्किल्स हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में आपको बता रहा है। जो मैं पैराग्राफ ये टिक कर रहा हूँ इस पैराग्राफ के बारे में, इसमें सारी उसकी प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह हैं। उसके बाद ये आई कैन बी कॉन्टेक्टेड एट योर ईमेल आई लुक फॉरवर्ड, उसमें उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एंड में, और उसको वो एंड कर रहा है, यहाँ पे उसका साइन ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लास्ट टाइप की तरफ जो कि है एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन एप्लीकेशन लेटर इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड व्हेन यू आर सबमिटिंग योर रिज्यूम फॉर अ जॉब। एक एप्लीकेशन लेटर जरूरी नहीं है कि जॉब के लिए ही ये लिखा जाता है, और भी वजूहत हो सकती हैं। एन एप्लीकेशन लेटर इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड, एक एप्लीकेशन जो लेटर है एक दरख्वास्त की जा रही है वो क्यों ये ज़रूरी है, व्हेन यू आर सबमिटिंग योर रिज्यूम फॉर अ जॉब, जब आप किसी जॉब के लिए अपनी सीवी या रिज्यूम सबमिट कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ लेटर अलाउज यू टू एलेबोरेट ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्लेन्स व्हाई यू वांट द पोजीशन, ठीक है। अ वेल रिटन एप्लीकेशन लेटर कैन इंस्पायर हायरिंग मैनेजर्स टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब इसकी एप्लीकेशन लेटर में मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टर का रुतबा चाहिए, अगर आप कहते हैं भाई मैं तो बड़ा पैसे वाला हो गया, मुझे तो इस कंपनी में अपने शेयर रखने लगा हूँ, मुझे सीईओ बना दो, यानी मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ, आप एक एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे जो ऑलरेडी इस कंपनी का मालिक होगा उसको, कि भाई मैं इस जॉब के लिए अब फिट हूँ, मेरी सारी देख लें आप क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। एक अच्छा अगर आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो वो जो सीईओ होगा पहले से उसको मोटिवेट करेगा आपका लेटर, और आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सकेगा। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, उसमें ये है कि आप स्कूल में बायोलॉजी के टीचर हैं, किसी कॉलेज में बायोलॉजी के टीचर हैं, लेकिन अब आपने इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बेस पे उस कॉलेज के मालिक को एक एप्लीकेशन लेटर देते हैं कि भाई मेरे अब ये क्वालिफिकेशंस हैं, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हूँ कि मुझे मैनेजर बना दिया जाए इस कॉलेज का। ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे एक टीचर हैं कि वो मेरे बायोलॉजी के लेक्चरार थे हमारे, ठीक है। अब उनका अपना एस्पायर कॉलेज है। अब एस्पायर कॉलेज के साथ साथ उन्होंने दो तीन प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी उन एप्लीकेशन दी होगी उन्होंने, उस कॉलेजेस के जो भी उनके मैनेजर्स होंगे या जो भी सीईओ होंगे। अब उनको वो एक लेक्चरार से एक एस्पायर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और दो तीन प्राइवेट कॉलेजेस के भी वो प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होता है एप्लीकेशन लेटर का, आपका नाम आता है जो लिख रहा है, आपका एड्रेस आएगा, आपकी सिटी स्टेट पोस्टल एड्रेस वगैरह, डेट आएगी। अब हायरिंग मैनेजर का नेम आएगा जिससे आप वो लिख रहे हैं, हायरिंग मैनेजर का टाइटल है, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी सिटी स्टेट, उसकी सारी कंपनी की डिटेल्स हैं। फिर डेयर हायरिंग मैनेजर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, बॉडी अपनी बयान करेंगे, सिंसियरली करके आप उसकी क्लोजिंग कर देंगे। फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट है बिलो इज एन सीवी,
below is an example of a covering letter that could be sent without a CV। अब देखना ये एप्लीकेशन लेटर में ये बयान कर रहा होगा अपनी सारी चीजें इसमें कि वो यहाँ पे लिख रहा है आई विश टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ मैकेनिक एज एडवर्टाइज्ड इन द इवनिंग हेरल्ड। जो है भी है आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड हैव जस्ट मूव टू द एरिया। आई एम ईगर टू स्टार्ट वर्क एंड गेट सर्टिफाइड क्विकली पॉसिबल। आई फिनिश। वो उसमें कह रहा है कि भाई पहले मैं इस एडवर्टाइज इस किस्म का एक मैकेनिक था, लेकिन अब मैं अपनी क्योंकि खुद को अपग्रेड करना चाहता हूँ, इसलिए जो है वो मेरी एप्लीकेशन पे नज़रसानी की जाए, मुझे ये जो है वो रेजिग्नेशन दे दी जाए, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हूँ। तो ये था जी एप्लीकेशन लेटर। यहाँ पे हमारी बिजनेस लेटर उसकी टाइप्स का खात्मा हो गया है। ठीक है, हमने इसको कवर कर लिया है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो मैंने वेबसाइट है हमारी ZSP नोट्स के नाम से, आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं zpnotes.com। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।